मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से खंड ब वर्णनात्मक प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें खंड ब में पहले प्रश्न में कुल 6 खंड होते हैं और सभी खंड करना होता है। जैसे प्रश्न नंबर 1 का ए भाग, यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सरल करते हैं। 2 cos स्क्वायर 45 अंश मान रख देते हैं। 2 cos 45 1/√2 स्क्वायर कर दिए -1 इक्वल टू cos थीटा 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 -1 इक्वल टू cos थीटा 2 कैंसिल कर दिए तो 1 - 1 इक्वल टू cos थीटा, या 1 - 1 कैंसिल होकर के 0 मिला तो 0 इक्वल टू cos थीटा, जबकि हम जानते हैं 0 cos 90 अंश का मान होता है। तो cos थीटा इक्वल टू cos 90 अंश, इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। मान लेते हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x+1 है। x+1। इसके बाद प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग 365 है, यानी x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x² प्लस x² प्लस 2x+1 माइनस 365 इक्वल टू 0। सरल किए 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा x² प्लस x माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनाई 4। इस प्रकार से ये द्विघात समीकरण तैयार हुआ। x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब 182 के ऐसे 2 खंड करना है कि घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो खंड हमारे 14 और 13 होंगे। तो इस प्रकार से x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 2 का समूह बना के कॉमन करेंगे। पहले समूह से x कॉमन लिए तो मिला x+14, दूसरे से -13 कॉमन कर लेंगे तो ये भी x+14 इक्वल टू 0। x+14 पुनः दोनों से कॉमन मिल रहा है तो x - 13, दोनों को क्रमशः एक बार 0 के बराबर करते हैं। यदि x+14 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर -14, चूंकि 2 धनात्मक पूर्णांक की बात कह रहा है तो इसलिए ये मान अग्राह्य होगा क्योंकि ऋणात्मक है। दूसरा x - 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। अतः हमने संख्याएं 2 क्रमागत मानी थी x+1।
तो इस प्रकार से दो क्रमागत धन पूर्णांकों के मान क्रमशः पहला 13 और दूसरा 13 + 1 14, तो ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बिंदु x y बिंदुओं दो बिंदुओं से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात करना है। बिंदु x y मान लेते हैं बिंदु P, इसके निर्देशांक x y हैं और इस बिंदु से दो बिंदु समदूरस्थ की बात कह रहा। पहला मान लेते हैं A है जिसके निर्देशांक 3 6 और दूसरा -3 4। चूंकि बिंदु P की A और B से समदूरस्थ यानी समान दूरी है तो संबंध निकालना। तो अर्थात PA = PB, PA = PB स्क्वायर कर दिया जाए तो PA² = PB²। मान रख देते हैं तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस प्लस हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। सरल करते हैं, होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो मिलेगा x² + 9 माइनस 6x प्लस y² प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू, इस साइड देखेंगे इसको भी तोड़ते हैं तो x² + 9 प्लस 6x प्लस y² प्लस 16 माइनस 8y। तो इस प्रकार से दोनों ओर से देखते हैं x² कैंसिल हो रहा है, y² भी कैंसिल हो रहा है और प्लस 9 भी दोनों साइड है, प्लस 9 को भी कैंसिल कर देते हैं। और यदि हम x y एक तरफ कर लें तो -6x और उस साइड से भी 6x को इधर लाएंगे -6x, y का पद देखें -12y और -8y इधर आएगा +8y प्लस 36 -16 बराबर 0। सरल किए -6x मिलकर के -12x माइनस प्लस y में घट जाएगा चिन्ह बड़ी संख्या का। 12y से 8y घटा दिए 4y और इधर 36 से 16 घटा दिए 20 इक्वल टू 0। तो -4 यदि हम कॉमन कर लें तो -4 कॉमन करने के बाद मिलेगा 4 × 3 = 12x यानी 3x प्लस y और -4 × 5 = 20 इक्वल टू 0। या कह सकते हैं 3x प्लस y 5 उधर ले लें इक्वल टू 5। तो ये हमारा x और y के बीच संबंध स्थापित हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक शंकु है, तो इस शंकु की त्रिज्या r दी है 3.5, ऊंचाई
h 12 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई निकालना, तो तिरछी ऊंचाई l बराबर होती है √h² प्लस r², मान रख देंगे h 12 का स्क्वायर प्लस r 3.5 का स्क्वायर, चाहे दशमलव हटा दें बटे 10 मिल जाएगा, सरल करें 5 सत्ते 35, 5 दुनाई 10। इस प्रकार से √12 का स्क्वायर 144 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बटे 2 का स्क्वायर 4, लाशा लेंगे 4 लाशा मिल जाएगा, 4 चौक 16 और 14 चौक 56, 157 प्लस 49 जोड़ा गया, 576 में 49 जोड़ेंगे 625 बटे 4, वर्गमूल लेते हैं 625 का वर्गमूल 25, 4 का वर्गमूल 2, तो 25 बटे 2 यानी 12.5 सेंटीमीटर ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मान होगा, यानी l बराबर 12.5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, बिंदु AB और -A -B के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी D बराबर जानते हैं, D √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, मान रख देते हैं। a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस हुआ, सरल किए, a प्लस a 2a का स्क्वायर करेंगे 4a² प्लस 2b का होल स्क्वायर 4b², 4 कॉमन करके 4 का वर्गमूल 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो 2√a² प्लस b², ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी मिली 2√a² प्लस b² इकाई, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्यम को निकालना है, तो वर्गांतराल बारंबारता दिया है, तो इसको हल करते हैं। पहला कॉलम देखिए वर्गांतराल ही बनाएं, तो वर्गांतराल से सीधे मध्यमान में आ जाए, मध्यमान निकालेंगे, तो मध्यमान x, इसके बाद x का मान पहले लिखते हैं, 0 से 10 का मध्यमान 5 आएगा, फिर 10 से 20 के बीच 15, इसी प्रकार 20 से 30 के बीच 25, 30 से 40 के बीच 35 और 40 से 50 के बीच 45। मध्यमान के बाद यदि इसमें हम कल्पित माध्य मान लें, कल्पित माध्य a बराबर, इस 25 को हम कल्पित माध्य a मान लेते हैं, तो विचलन d निकालेंगे, विचलन d बराबर होता है x माइनस a, तो 5 से 25 घटाएंगे -20, 15 से 25 घटाए -10, 25 से 25 घटा 0, 35 से 25 घटा 10 और इसी प्रकार 45 से घटाए तो 20 मिला। इसके बाद बारंबारता f लिखते हैं, बारंबारता f दी हुई है क्रमशः 3, 10, 11, 9, 7।
एफ इंटू डी का एक कॉलम और बनाएंगे। एफ इंटू डी गुणा करते हैं, 20 × 60, 10 धाम 100, 0 से गुणा हुआ 0 हो गया, 10 × 9 90, और 20 और 7 का गुणा किए 140। इसके बाद हम इनका योगफल निकाल लें। योगफल बारंबारता का सिग्मा एफ निकालेंगे और एफ और डी के गुणनफल का सिग्मा एफ डी ज्ञात करेंगे। बारंबारता देखते हैं, 3 × 10 13, 13 × 10 23, 1 24 और 24 9, 24 9 आपका मिल गया 33 और 33 7 40, 40 सिग्मा एफ मिला। इसके बाद सिग्मा एफ डी निकालते हैं, माइनस माइनस संख्याओं का योग करते हैं तो माइनस में 160 मिल जाएगा, प्लस वाली जोड़ते हैं तो प्लस में हमारा 230 मिला, प्लस माइनस घट जाएंगे तो 230 से 160 घटा देंगे, देखिए हमारा प्राप्त हुआ 0। 13 से 6 घटाएं 7, तो इस प्रकार से 70 आ गया। आप माध्य का सूत्र लगाएंगे, माध्य x बार इक्वल टू होता है, माध्य x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ए हमने 25 माना है, प्लस सिग्मा एफ डी 70 मिला, 70 बटे सिग्मा एफ 40 है, एक 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से 7 को विभाजित करेंगे तो 1.4 एकम 4 बचा 3, 4 सत्ते 28 बचा 2, 0 मिलकर 20 हुआ, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से 25 में 1.75 जोड़ते हैं तो 26.75, तो ये दी हुई सारणी का माध्य हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।